ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का 6वां स्कंध श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 9वें अध्याय में श्रवण किया कि किस प्रकार देवता लोगों ने भगवान की स्तुति की वृत्तासुर को मारने के लिए, और भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा कि तुम जो है ऐसा करो कि दधीचि ऋषि के पास जाकर उनसे उनका शरीर मांग लो, क्योंकि उनका शरीर जो है उनकी तपस्या के कारण, उनकी व्रत और ज्ञान के कारण जो है बहुत दृढ़ हो चुका है। और इस प्रकार से जब तुम उनके पास जाओगे तो वो तुमको अपना शरीर दे भी देंगे, क्योंकि दधीचि ऋषि को जो है दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमार को उपदेश दिया था, जब अश्वशिर होकर घोड़े के सिर से, तो ब्रह्म का उपदेश दिया था उन्होंने अश्विनी कुमारों को, इसलिए उनका नाम अश्वशिरा भी है। और दधीचि ऋषि ने ही जो है ये कवच जो है नारायण कवच त्वष्टा ऋषि को दिया था, त्वष्टा ने विश्वरूप को दिया, विश्वरूप के द्वारा तुमने इसे धारण किया। और तुम में जो अश्विनी कुमार हैं वे यदि जाकर दधीचि ऋषि से मांगेंगे तो वो दे देंगे, क्योंकि गुरु का दिया हुआ शरीर यदि गुरु मांगने लगे तो शिष्य उसे गुरु का ही मानकर दे देगा। गुरु का मतलब यह है कि यद्यपि अश्विनी कुमार ने विद्या ग्रहण की, लेकिन उनको जीवन दान दिया एक प्रकार से, क्योंकि अन्यथा तो इंद्र उनका सर काट ही लिया था अश्व का शेर लगाकर, और फिर दोबारा से उनको दधीचि का जो अपना सर था उनको दे दिया था। इस प्रकार से तुम अश्विनी कुमार के साथ जाकर मांगना तो अपनी तुमको शरीर दे देंगे, और उससे वज्र का निर्माण होगा। उस वज्र के द्वारा उसमें मेरी शक्ति सन्निहित होगी और तुम उस वज्र से वृत्तासुर को मारकर अपनी संपत्ति को प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार से भगवान ने कहा। फिर बाद में कहा भगवान ने कि जो मेरे शरणागत है उसको किसी प्रकार का भी कोई भय करने की आवश्यकता नहीं, उसे कोई भी व्यक्ति कोई भी प्राणी नहीं सता सकता। बड़ी सुंदर बात बताइए भगवान ने, न हिंसंती चमत परान, मेरे भक्त को, मेरे परायण व्यक्ति को कोई भी सता नहीं सकता, उसको हिंसा नहीं कर सकता उसकी। अब 10वें अध्याय में कहते हैं, जहां पर अब देवता लोग जो हैं उनसे उनका शरीर मांगकर उनकी अस्थियों से वज्र का निर्माण कराएंगे। श्री शुकुवाच इंद्रमेमं समादिश्य भगवान विश्व भावन पश्यताम अनिमेषाणाम तत्रैव अंतर्दधे हरिः। सुखदेव जी कहते हैं कि एवं इस प्रकार से इंद्र को समादिश्य आदेश देकर विश्व भावन, जो विश्व के रक्षक हैं, ऐसे भगवान हरि अनिमेषाणाम, देवताओं के देखते देखते ही, पलक झपकते ही, पश्यताम माने देखते देखते ही, तत्र एव अंतर्दधे, वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए, अंतर्धान। आगे कह रहे हैं, तयाभियाचितो देवैर्षिराथ वर्णो महान मोदमान उवाचेदम प्रहसन्निव भारत। हे भारत, हे परीक्षित,
तथा माने उसी प्रकार फिर देवाई माने देवताओं के द्वारा अभियाचित है, मांगे जाने पर महान अथर्वण जो अथर्ववेदी हैं ऐसे ऋषि दधीचि ऋषि ने मोद माने प्रसन्न होकर प्रहसन इव इदम उपाच, हंसते हुए से यह कहा। जब इंद्र ने उनसे मांगा कि आप अपना हमको शरीर दे दीजिए, तो फिर हंसते हुए कहा उन्होंने इंद्र से। क्या कह रहे हैं अब सुनिए, दधीचि ऋषि क्या कह रहे हैं। अपि वृंदारकासूयं यूयं न जानीथ शरीरिणाम संस्थायां यस्त्वभिर्द्रोहो दुस्सहस्येतनापः। वृंदारका अपि माने तुम देवता होने पर भी यूयम न जानीत, तुम लोग ये नहीं जानते कि शरीराम जो शरीरी है, जो देहधारी है, उसको यह तू जो ये मरते समय संस्थायाम मरते समय चेतना अपह जो चेतना नष्ट हो जाती है उससे दुस्सह विद्रोह है, कितना अधिक कष्ट होता है। तुमको ये मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को कितना कष्ट होता है। जब तक उनको चेतना रहती है तब तक कितना कष्ट रहता है। उसको कहा जाए कि तुम जीते जी मर जाओ, तो तुमको क्या मालूम नहीं है। जिजीविषूणाम जीवानमात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः। क उत्सहेत तम दातुम भीक्षमाणाय विष्णवे। आगे कह रहे हैं कि जिजीविषूणाम जो देहधारी है उसके अंदर जीने की इच्छा तो होती ही है, तो ऐसे जीवन की इच्छा रखने वाले जीवानाम ने प्राणियों को यह आत्मा का अर्थ यहां पर शरीर है, तो इस संसार में जो शरीर है वो ईप्सित प्रेष्ठ अत्यंत अभीष्ट है और अत्यंत प्रिय है। विष्णवे साक्षात विष्णु के भिक्षमाणाय मांगने पर भी तम दातुम उसे देने का कह कौन उत्सहेत, कौन उत्साह करेगा, कौन साहस करेगा। यदि भगवान स्वयं उससे कहें कि तू मुझे अपना शरीर दे दे, तो कौन साहस करेगा, कौन अपना शरीर दे सकता है यदि भगवान भी भिखारी बन के आए। तब देवता कहते हैं देवा ऊचु किम नु तद दुस्त्यजम ब्रह्मन पुंसाम भूतानुकंपिनाम भवत विधानाम महताम पुण्य श्लोकेड्य कर्मणाम। देवता कहते हैं, देखिए देवता किस प्रकार के लोग हैं, अपने स्वार्थ के लिए कितनी सुंदर सुंदर बातें करते हैं। हे ब्राह्मण, भवत विधानाम आप जैसे जो प्राणी हैं, भूत माने प्राणियों पर, अनुकंपिता नाम जो कृपा करने वाले हैं। आप कितने हैं, आप उदार हैं, सभी प्राणियों पर कृपा दया करने वाले हैं, ऐसे महापुरुष हैं। और ईड्य कर्मणा नाम जिनके कर्मों की प्रशंसा की जाती है, ऐसे आप पुण्य श्लोक महताम पवित्र कीर्ति जिनकी बड़ी सुंदर कीर्ति है सब जगत में, और ऐसे महापुरुष के लिए किमनु तत् दुस्त्यजम, भला ऐसा क्या है जो वो छोड़ ना सके। ऐसा क्या चीज हो सकती है जो उनके लिए कठिन हो छोड़ना। आप तो बड़े महान हैं, आपके अंदर तो दया है, आप महात्मा हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। तो अब यहां पर सबसे पहले तो उन्होंने प्रशंसा की दधीचि की। अब अपने विषय में बता रहे हैं हम कौन हैं। ननु स्वार्थ परो लोको न वेद पर संकटम यदि वेद न याचेत नेति ना यदीश्वर। ननु माने निश्चित रूप से स्वार्थ पर लोक है, जो स्वार्थ परायण लोग हैं वे पर संकटम न वेद दूसरे का कष्ट नहीं समझते। इसमें संदेह नहीं है कि जो लोग स्वार्थ परायण है, मांगते हैं, वो दूसरे का कष्ट नहीं समझते हैं। यदि वे जानते होते तो न याचेत, इस प्रकार की याचना ही नहीं करते। वे तो केवल अपने स्वार्थ को ही देखते हैं। यतः ईश्वर न इति न आहा, क्योंकि समर्थ पुरुष ना तो ऐसा देंगे और ना ऐसा कहेंगे। तो जो दूसरे को जो है दूसरे के कष्ट को समझने वाले व्यक्ति हैं, वे दूसरे जो मांगने वाले लोग हैं वे तो स्वार्थी होते हैं। तो उनमें जो देने वाला व्यक्ति है उसकी कठिनाई के, उसका कष्ट का विचार नहीं होता। यदि समझ होती हो मांगते ही क्यों। उसी प्रकार से
जो दाता है वो भी मांगने वाले की विपत्ति को नहीं जानता कि भाई ये भी क्यों जो है मांग रहा है मुझसे, अन्यथा उसके मुंह से कभी ना नहीं निकलेगी। इसलिए कहने का तात्पर्य यहां पर यह है कि आप हमारी याचना को समझिए कि हम पे कोई विपत्ति आई हुई है, इसलिए हम इस प्रकार की आपसे याचना कर रहे हैं। तो आप हमारे कष्ट को भी समझिए। हम तो आपके कष्ट को नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि स्वार्थी हैं, लेकिन आप तो दयावान हैं, आप तो पुण्य कीर्ति हैं, तो आप हमारे कष्ट को समझिए। अब ऋषि कहते हैं, ऋषिरुवाच धर्मं वशोतु कामेन यूयं मे प्रत्युदाहृता एष वह प्रियमात्मानं त्यजंतम संत्यजात्म्यहम्। फिर दधीचि ऋषि बोलते हैं कि वह धर्मम, आप लोगों से धर्म, श्रोतु कामेन, सुनने की इच्छा से, मैं माने मैंने, यूयम माने आप लोगों को, प्रति उदाहरता, प्रत्युत्तर दिया था। आपकी मांग जो है इसके प्रति मैंने आपको उपेक्षा दिखाई थी, क्योंकि मैं आपसे सुनना चाहता था कि धर्म किसको कहते हैं। त्यजंतम, तो ये जो शरीर है मेरा, त्यजंतम, छोड़ देने वाला है एक दिन। एष प्रियम आत्मानम, इस प्रिय देह को, वह अहम संत्यज्यामी, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अभी छोड़ देता हूं। तो मैंने आप लोगों से मुख से धर्म की बात सुनने के लिए आपके प्रति जो है उपेक्षा दिखाई थी, प्रत्युदाहरता, लेकिन अब लीजिए मैं अपने प्यारे शरीर को आपके लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन तो ये मुझे खुद ही छोड़ देगा ना। त्यजंतम, खुद ही छोड़ने वाला है। 8वें श्लोक में बोलते हैं, यो ध्रुवेणात्मना नाथा न धर्मम यश पुमान इहेत भूत दयास शोच्य स्थावरैरपि। हे जगत के स्वामियों, नाथा, आप लोग स्वामी हैं जगत के, जगत का पालन करते हैं। तो यह माने जो अध्रुवेण आत्मना, जो इस नश्वर शरीर के द्वारा, भूत दया, प्राणियों के ऊपर दया के द्वारा, न धर्मम न यश, न धर्म न यश पाना चाहता है, वो पुरुष क्या है, सपुमान स्थावरे अपि शोचे, स्थावर के समान शोचनीय है, गया बीता है। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, तो पेड़ पौधे से भी गया बीता है। तो जो व्यक्ति इस शरीर के द्वारा दुखी प्राणियों पर दया करके और धर्म का संपादन नहीं करता, यश का संपादन नहीं करता, धर्म जो है मेन है और यश गौण है। तो यश का संपादन करना उद्देश्य नहीं है, लेकिन धर्म का संपादन करना उद्देश्य है। इसीलिए कौन व्यक्ति ऐसा होगा, और अगर ऐसा करता है तो वो पेड़ पौधों से भी गया बीता है। अब आगे 9वें श्लोक में बोलते हैं, इंपॉर्टेंट श्लोक है 9वां और 10वां। एतावान अव्ययो धर्मः पुण्य श्लोकैरुपासितः यो भूत शोक हर्षाभ्याम आत्मा शोचति हृष्यति। पुण्य श्लोक, जो पुण्य श्लोक हैं, महापुरुष हैं, उनके द्वारा उपासित है, जो अपनाया गया है, अव्यय धर्म, अविनाशी धर्म है, वो एतावान, यह इतना ही है। बड़े बड़े महात्माओं ने जिस अविनाशी धर्म की उपासना की है, उसका जो स्वरूप है बस इतना ही है। क्या है वो स्वरूप? भूत शोक आत्मा, प्राणियों के शोक में अपने को भी शोचती, जो शोक करता है, और हर्षाभ्याम हृष्यति, उनके हर्ष से हर्षित होता है। तो मनुष्य अन्य प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का अनुभव करे, यही है इस अविनाशी धर्म का रहस्य स्वरूप। 10वें श्लोक में, अहो दैन्यम अहो कष्टम पारक्यै क्षण भंगुरै यन्नोपकुर्याद स्वार्थैर्मर्त्य स्वज्ञाति विग्रहै। अहो दैन्यम, कितनी बड़ी कृपणता है ये हमारी। दैन्य, कितनी बड़ी कृपणता, कितने दुख की बात है। अहो कष्टम, कितने दुख की बात है। क्या? यत पारक्यई, जो पराया है, और क्षण भंगुरई, एक क्षण में ही नष्ट होने आने वाला है, ऐसा मर्त्य माने मरण धर्मा मनुष्य, अस्वार्थई, किसी भी स्वार्थ में न आने वाले, इस स्वज्ञाति विग्रही, अपने ज्ञाति के द्वारा, अर्थात अपनी जाति, अपने जो हमारा धन है, जो हमारे पास यश है, और विग्रही अपने शरीर के द्वारा,
उपकुर्यात न, परोपकार नहीं करता। ये कितने दुख की बात है और कितना आश्चर्य है, कितनी कृपणता है, कितनी कंजूसी है कि व्यक्ति अपने पास जो धन जन इत्यादि शक्ति है और ये शरीर है, इसके द्वारा इस शरीर से परोपकार नहीं करता। ये कितने दुख की बात है, कितने शोक की बात है। श्री शुकदेव जी कहते हैं 11वें श्लोक से, श्री शुक उवाच एवं कृत व्यवसितो दध्यं आर्थवर्णस्तनुम परे भगवती ब्रह्मण्यात्मानं सन्नयं जहो। जो आथर्वर्ण माने जो अथर्ववेदी दतीची ने उन्होंने एवं कृत व्यवसित ऐसा निश्चय करके भगवती भगवान के अंदर परे ब्रह्मणि परम ब्रह्म में आत्मानम सन्नयन अपने को लीन करके तनुम जहू अपने शरीर को त्याग दिया, स्थूल शरीर का त्याग कर दिया उन्होंने अपने। 12वें श्लोक में यताक्षा सुमनो बुद्धिस्तत्व ध्वस्त बंधन आस्थित परमं योगम न देहम बुबुदे गतम। उनके इंद्रिय, अक्ष माने इंद्रिय, मन, अक्ष का मतलब आंख होता है, लेकिन आंख यहां पर उपलक्षण है सभी इंद्रियों का। तो उनका मन, उनकी बुद्धि उसको संयत करके, संयमित करके, यत माने संयमित करके तत्व दृग, तत्व चिंतन से जो है उनके सारे बंधन कट गए। ध्वस्त बंधन, सारे कर्म बंधन उनके नष्ट हो गए। और परमम योगम, वो परम योग में स्थित होकर, आस्थित माने स्थित होने से देहम गतम न बुबुधे, उनको उनका शरीर छूट गया, ये ज्ञान ही नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं लगा कि कब मेरा शरीर छूट गया। यही है एक आत्मज्ञान संपन्न व्यक्ति की शरीर छूटने की अवस्था, क्योंकि उसके शरीर में आसक्ति ही नहीं है। हमारे को शरीर छोड़ते हुए कष्ट इसलिए होता है कि हमारी अत्यधिक आसक्ति है शरीर में। यदि शरीर में आसक्ति ना हो तो शरीर छोड़ते हुए किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। जैसे कि हम लोग जब अपना कपड़ा बदलते हैं, तो जब कपड़ा बदलते हैं तो कब कष्ट होता है? जब हमको कपड़ा बहुत अच्छा लगता है, जब हमारे साथ कपड़ा बहुत टाइटली पहने होते हैं तब हमको कष्ट होता है। लेकिन अगर कपड़ा ढीला ढाला है, कपड़े से हमें कोई प्रेम ही नहीं है, तो फिर अनायास ही हमारा जो है कपड़ा उतर जाता है, हमको पता भी नहीं लगता। तो बड़ी सुंदर बात बताई है यहां पर कि क्योंकि उनकी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं थी इस शरीर में, इसीलिए उनका शरीर कब छूट गया उनको ये बात पता ही नहीं लगी। शरीर छूट गया क्योंकि उन्होंने अपने मन को, अपने प्राणों को भगवान के अंदर लीन कर दिया था। तो अपने शरीर को और अपनी आत्मा का पृथक रूप से अनुभव करके जो जीवित अवस्था में ही पृथक अनुभव कर लेते हैं, उनको किसी प्रकार का कष्ट त्याग करते हुए कष्ट नहीं होता। भगवान ने कहा भी है, अंत काले च मामे वै स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो मृत्यु से पूर्व ही हमको इसका अभ्यास करना है, मृत्यु से पूर्व। तो एक जो भक्त है वो मृत्यु से पहले ही मर जाता है, अर्थात उसको शरीर का भान नहीं रहता कि उसका शरीर है कि नहीं है, वो अपनी अंतर्देह में स्थित हो जाता है और इस प्रकार से शरीर त्याग करके कब वो वैकुंठ में चला जाता है उसे पता भी नहीं लगता। दोबारा से वापस आने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो मृत्यु के समय जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो बिना किसी कष्ट के हम लोग तुरंत ही अपने को भगवत लोक के अंदर पा सकते हैं, इन द वेरी नेक्स्ट मोमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहां पर। कष्ट का कारण क्या है? शरीर का, देह कब छूट गया ये पता ही ना लगे। यही है रहस्य दधीची जी का। इतना उनके तपस्या का बल था, इतना उन्हें विश्वास था, अपने सारे इंद्रियों पर इतना कंट्रोल था कि किसी प्रकार की कोई भी उनके अंदर इच्छा नहीं रही और तुरंत ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पता भी नहीं लगा कि शरीर कब छूट गया।
13वें श्लोक में बोलते हैं, अथेन्द्रो वज्रमुद्यम्य निर्मितम विश्वकर्मणा मुने शुक्तिभिरुत्सितो भगवत्तेजा तेजसान्वितः। अब देखिए, उनकी हड्डियां जो हैं उससे वज्र बनाया गया और भगवान ने कहा है कि उस वज्र में मेरी शक्ति होगी। तो दधीची जी की जो शरीर था, उनकी जो हड्डियां थी, उसके अंदर भी भगवान का तेज समा गया था। इतना भजन था उनका। जब हमारे शरीर की हड्डियां, हमारे शरीर का रोम रोम, हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा जब कृष्ण के नाम से जो है गुंजायमान हो जाए, तभी उस अवस्था की प्राप्ति हो सकती है। जैसे तुलसीदास जी महाराज के रोम रोम से भगवान राम का नाम निकलता था, नामदेव जी के शरीर से राम का नाम निकलता था, विट्ठल विट्ठल। इस प्रकार की स्थिति होती है भक्तों की, जो उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। तो अब यहां कह रहे हैं अथ इंद्रो, अथ माने फिर मुनि, जो मुनि है वे दधीची की शुक्ति भी, शुक्ति का मतलब होता है हड्डियां, तो हड्डियों से उत्सिक्त बनाया गया विश्वकर्मणा, विश्वकर्मा के द्वारा, निर्मितम माने निर्मित, वज्रम उद्यम में, उस वज्र को उठाकर भगवत तेजसा अन्वित इंद्र, भगवान के तेज से संपन्न हो गए इंद्र, क्योंकि उसके अंदर साक्षात जो है भगवान का तेज समाया हुआ था। व्रतो देव गण सर्वैर गजेन्द्रो पर्य शोभत स्तूयमानो मुनिगण स्त्रिलोक्यम हर्षयन्निव। सभी देवताओं से घिरे हुए इस प्रकार और मुनियों से स्तुति होते हुए त्रिलोकी को हर्षयन इव, हर्षित करते हुए गजेंद्र ऊपरी अपने गजराज जो है ऐरावत हाथी के ऊपर सुशोभित हो गए, अशोभत इंद्र। व्रतम अभ्यद्रवच्छेत्तुम असुरानिक यूथपै पर्यस्तमोजसा राजन क्रुद्धो रुद्र इवांतकम। उसके बाद हे राजन, क्रुद्ध माने क्रोध में भरकर, रुद्र अंतकम, काल पर आक्रमण कर रहे हो जैसे रुद्र भगवान, ऐसे इस प्रकार से असुर सेनापतियों से घिरे हुए वृत्तासुर को काट डालने के लिए और ओजसा अभ्यद्रवत, उत्साह पूर्वक उसकी ओर दौड़ पड़े। इंद्र जो है क्रोध से भरकर, जैसे मान लो शंकर भगवान काल के ऊपर ही क्रोधित हो रहे हों। अब आगे जो है संग्राम है इनका। ततः सुराणाम सुरैरण है परम दारुण है त्रेता मुखे नर्मदायाम अभवत प्रथमे युगे। तब पहले स्वयंभू मनवंतर के पहले की बात है, त्रेता युग में, इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है ना, तो इस वैवस्वत मनवंतर की पहली चतुर्युगी का पहला त्रेता युग आरंभ हुआ था। उसी समय नर्मदा के तट पर देवताओं का ये भयंकर संग्राम हुआ असुरों के साथ। अब आगे जो है 19वें श्लोक से लेकर 21वें श्लोक तक, 17वें श्लोक से 21वें श्लोक तक एक साथ जो है हम पढ़ते हैं, एक साथ ही, क्योंकि ये सारा जो है उसका वर्णन है युद्ध का। तो कह रहे हैं, रुद्रैव सुभिरादित्यैरश्विभ्याम् पितृवाहनिभिः मरुद्भिर्साध्यैर्विश्वदेवैर्मरुत्पतिम् दृष्ट्वा वज्रधरम् शक्रम् रोचमानम् स्वयाश्रया नामृष्यन् सुरा राजन् मृधे वृत्तपुरःसरा नमुचि शम्बरो नरवा द्विविमूर्धारिशोऽम्बरः हयग्रीवः शङ्कुशिरा विप्रचित्तिरयोर्मुख पुलोमा वर्षपर्वा च प्रहेतिरहेतिरुत्कलः दैत्या दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रशः सुमालिमालि प्रमुखा कार्तस्वर परिच्छदा प्रतिषिध्येन्द्रसेनाग्रम् मृत्युरपि दुरासदम्। उस समय देवराज जो है हाथ में ब्रज लेकर, और सभी देवताओं के नाम है रुद्र, वसु, 12 आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृ, अग्नि, मरुदगण, रिभुगण, साध्य, विश्वदेव के साथ शोभायमान हो रहे थे। और वृत्तासुर जो है उसको जब आगे आया उनके, तो उसको देखकर अत्यंत चिढ़ गए वो। तब जो अब दैत्यों के नाम बता रहे हैं, नमुची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचित्ति, अयोमुख, पुलोमा, वर्षपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली इत्यादि हजारों
दैत्य और दानव, यक्ष, राक्षस स्वर्ण के समान से सुसज्जित होकर और इंद्र की सेना को रोकने लगे। तब कह रहे हैं कि हे परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना जो है अत्यंत अजेय बन गई थी, दुरासदम, उसको जीतना बड़ा कठिन था। अब आगे 22वें श्लोक से और हम लोग 26वें श्लोक तक पढ़ेंगे, उसमें युद्ध का वर्णन है। अभ्यर्दयन सभ्रांता सिंहनादेन दुर्मदा गदाभि परिघैर्बाणैः प्रासमुद्गरतोमरैः शूलैः परिष्वधैः खगैः शतघ्निभिर्भ्रशुण्डिभिः सर्वतो वाक्रियन् शस्त्रैश्च विबुध ऋषभान् न ते दृश्यन्त संच्छन्ना शरजालैः समन्ततः पुंखानुपुंखपतिर्त्यज्यो ज्योतिषीव नभो घनैः न ते शस्त्रास्त्र वर्षोघा ह्यासेदु सुरसैनिकान् छिन्ना सिद्धपथे देवैर्लघुहस्तैः सहस्रधा अथ क्षीणास्त्र क्षस्त्रौघा गिरीशृंग द्रुमोपलैः अभ्यवर्षन् सुरबलम् तिच्छिदुस्तांश्च पूर्ववत्। अब यहां पर कह रहे हैं कि जो घमंडी असुर थे वे सिंहनाद करते हुए देवताओं पर प्रहार किए। उन्होंने गदा, परिघ, बाण, प्रास, मुदगर, तोमर, शूल, फरसा, तलवार, तोप, भूषंडी, इन अस्त्र शस्त्रों से देवताओं को ढक दिया और इतने बाण एक दूसरे से चल रहे थे कि देवता दिखाई भी नहीं पड़ रहे थे। अब जैसे बादलों के अंदर आकाश ढक जाता है, तारे दिखते नहीं है, उसी प्रकार से। फिर कहते हैं, हे परीक्षित, जो अस्त्र शस्त्रों की वर्षा थी वो देव सैनिकों को छू नहीं सकी, देवताओं को, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने हाथ से ही और आकाश में उन सब अस्त्रों के हजारों हजारों टुकड़े कर दिए। और जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तब देवता लोगों के ऊपर असुर जो है पत्थर के शिखर, वृक्ष, पत्थर बरसाने लगे और देवता लोग उनको पहले की तरह ही काटने लगे। तो देवताओं के अंदर क्योंकि शक्ति आ गई है इसलिए। अब आगे 27वें श्लोक में कह रहे हैं, तान क्षतान स्वस्तिमतो निशाम्य शस्त्रास्त्र पूगरैरथ वृत्तनाथा द्रुमैः दृशभिर्विविधाद्रिशृंगैर्रविक्षतांस्तत्र सुरेंद्र सैनिकान्। तो यहां पर अब कह रहे हैं कि जिनका स्वामी वृत्त था, ऐसे असुरों ने फिर अस्त्र शस्त्र के समूह से और तान इंद्र सैनिकान सुरान, इंद्र के जो सैनिक देवता थे उनको अक्षतान घायल ना हुआ देखकर और सकुशल देखकर, जब उन्होंने देखा कि इनको पत्थरों से, चट्टानों से भी किसी प्रकार का कोई घाव नहीं हुआ है, सबके सब सकुशल हैं, तब आगे कह रहे हैं, सर्वे प्रियासा भवन विमोघा कृता देव गणेशु दैत्यैः कृष्णानुकूलेषु यथा महस्सु क्षुद्रैः प्रयुक्ता रुषति रुक्षवाचः। जैसे कि कृष्ण के अनुकूल रहने वाले महापुरुष होते हैं तो उनके ऊपर जो क्षुद्रैः प्रयुक्ता, जो तुच्छ लोग हैं, उनकी जो अमंगलमय वाणी है, रुक्षवाच, कठोर वचन है, वो निष्फल हो जाते हैं। उसी प्रकार से देवताओं के विरुद्ध जो दैत्य लोग बार बार प्रयत्न कर रहे थे वे सब के सब विमोघ, व्यर्थ हो गए। अभवन माने हो गए सारे। जैसे कि जो भक्त होते हैं उनके ऊपर जो क्षुद्र व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति, उनको कठोर वचन कहें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसी प्रकार से। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, ते स्वप्रियासं वितथं निरीक्ष्य हराव भक्ता हत युद्ध तर्पा पलायनायाजिमुखे विसृज्य पतिं मनस्ते दधुरात् साराः। हरौ अभक्ता, जो भगवान से विमुख हैं, ऐसे अभक्त जो असुर हैं, वे स्वप्रयासम, अपने प्रयास को वितथम निरीक्ष्य, व्यर्थ देखकर, हत युद्ध दर्पा, उनको जो युद्ध करने का गर्व था कि हम बड़े शक्तिशाली हैं, वो नष्ट हो गया, हनन हो गया उनके दर्प का। और आत्मसारा, उनके अंदर जो उत्साह था वो भी सब नष्ट हो गया। तब क्या हुआ, आजी मुखे, युद्ध भूमि के अंदर वे पतिम, अपने पति को, अर्थात अपने स्वामी जो वृत्तासुर है उसको, विसृज्य माने छोड़कर, ते पलायनाय मनः दधे, उन्होंने भागने का, पलायन करने का अपने मन में संकल्प किया। उन्होंने सोचा कि अब इसको छोड़कर भाग दिया जाए वरना हम मर जाएंगे।
तो उनके अंदर जो वीरता का घमंड था वो सब नष्ट हो गया, क्योंकि इतना सब करने के बाद भी देवताओं की वो कुछ भी क्षति नहीं कर पाए। देवताओं ने उनका सारा का सारा बल, पौरुष इत्यादि छीन लिया, क्योंकि देवता लोग तो शक्ति संपन्न होकर आए थे भगवान से, भगवान की शक्ति से अन्वित थे। 30वें श्लोक में बोलते हैं, व्रतो सुरांस्तान गुनुगान मनस्वी प्रधावतः प्रेक्ष्य बभाष एतत् पलायितं प्रेक्ष्य बलं च भग्नं भयेन त्रिवेण विहस्य वीरः। मनस्वी वीरः, जो मनस्वी है, वीर है, ऐसे वृत्तासुर ने तान अनुगान, जब अपने अनुचरों को असुरों को प्रधावत प्रेक्ष्य, भागते हुए देखा कि अभी लोग युद्ध से भागने वाले हैं, जब उसने इस प्रकार से देखा उनको, तो कि मेरे जो अनुयायी असुर हैं वो सब भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? त्रिवेण भय ने, अत्यंत भय के कारण। भग्नम बलम, बलम माने सेना, तो उसकी सेना भी जो है तितर बितर हो गई है, तहस नहस हो गई है। पलायितम, और भागने के लिए तैयार है। ऐसा प्रेक्ष्य माने देखकर, तो जो असुर हैं वो भी भाग रहे हैं और जो दैत्यों की सेना है वो भी भाग रही है, तो सब लोग भागने लगे हैं। तब विहस्य एतत् बभाष, वो अट्टहास करके विशेष रूप से हंसा, जोर की, और एतत् बभाष, इस प्रकार उसने कहा अपनी सेना को और उन असुरों को। क्या शिक्षा दे रहा है वृत्तासुर, ये हम लोग अब श्रवण करेंगे 31वें श्लोक में। कालोपपन्नाम रुचिराम मनस्विना मुवाच वाचम पुरुष प्रवीरः हे विप्रचित्ते न मुचे पुलोमन मयान अरवन शंबर में शुरुध्वम। नाम ले लेकर कह रहा है यहां पर, हे प्रवीर पुरुष, अर्थात हे वीर शिरोमणि पुरुषों, जो वीर शिरोमणि हैं वृत्तासुर, उन्होंने काल उपपन्नाम, समय के अनुसार, जो उस समय उचित स्थिति हो रही थी उसके अनुसार, मनस्वी नाम, मनस्वियों को, रुचिराम, सुंदर लगने वाली, वाचम उवाच, इस प्रकार के उसने वचन बोले। जो मनस्वियों को, जो मनस्वी का मतलब है यहां वीर, तो वीरों को जो सुंदर लगने वाली वाणी है, समयानुसार उन्होंने ये वचन कहे। क्या कहा? हे विप्रचित्ति, नाम है ये, हे नमुची, हे पुलोमा, हे मय, हे अरवा, हे अंबर, मेरी बात सुनो, मैं शुद्धध्वम, मेरी बात को सुनो तो सही। ये सब नाम है, विप्रचित्ति, नमुची, पुलोमा, मय, अनरवा, शंबर, ये सब। आगे कह रहे हैं, जातस्य मुतुर्ध्रुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य नचेह क्लप्ता लोको यशिष्टाथ ततो यदि ह्यमुम को नाम मृत्युम न वृणीत युक्तम। यहां पर कह रहे हैं, यह माने इस संसार में, एष ध्रुव, ये बात बिल्कुल निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जातस्य, जो उत्पन्न हुआ है, सर्वतः मृत्यु, उसकी मृत्यु कहीं ना कहीं तो होगी ही, उसको अवश्य कहीं ना कहीं किसी जगह पर मरना पड़ेगा ही। च, और इस लोक में, यह मान इस लोक में, यस्य प्रतिक्रिया न क्लप्ता, इस जगत में भगवान विधाता ने, सृष्टिकर्ता ने इसका प्रतिकार बनाया ही नहीं है, अर्थात मृत्यु से बचने का कोई उपाय ही नहीं बनाया है। जो भी उत्पन्न हुआ है उसको मरना ही मरना है, ये तो बिल्कुल सच बात है। अथ माने इसलिए, अद यदि, ततः माने उससे, लोक यशः, यदि लोक में यश भी मिलता हो उस मृत्यु से, ऐसी स्थिति में यदि तुमको मृत्यु के द्वारा यश मिल रहा हो, तो फिर कह माने नाम, कौन ऐसा भला व्यक्ति होगा जो अमुम युक्तम मृत्युम व्रणीत न, ऐसी उपयुक्त मृत्यु को, उत्तम मृत्यु को नहीं अपनाएगा, वर्ण नहीं करेगा। व्रणीत माने वर्ण करना। तो ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो इस प्रकार की उत्तम मृत्यु को वर्ण नहीं करेगा, नहीं अपनाएगा।
ललकारते हुए कह रहा है कि जो पैदा हुआ उसे तो मरना ही है, मृत्यु से बचने का कोई उपाय तो है नहीं, सृष्टि में कोई उपाय ही नहीं है। तो जब एक दिन मरना ही है तो इस प्रकार से मरो कि उससे तुमको यश मिले। मरना ही है जब, भगवान ने भी यही कहा, चाहे जाता से ही ध्रुव मृत्यु, जो जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है शरीर की। तो इस प्रकार से ललकार रहा है वो कि तुम क्यों डर रहे हो, मरना ही है तो ऐसे मरो कि तुमको कम से कम यश तो मिले, और तुम अगर मरोगे युद्ध भूमि में तो तुमको स्वर्ग की ही प्राप्ति होगी। 33वें श्लोक में कह रहा है, द्वौ सम्मतावीह मृत्यु दुरापौ यद ब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम योगरतो विजह्यात् यदग्रणीर्वीरशये निवृत्तः। अंतिम श्लोक है 33वां श्लोक। इसमें कह रहे हैं, ई हमारे इस श्लोक में द्वौ मृत्यु, दोनों की ही मृत्यु होती है। दो प्रकार से मृत्यु श्रेष्ठ मानी गई है, चाहने योग्य है, समन्तः दुरापौ, दुष्प्राप्य है, अत्यंत दुर्लभ है ऐसी मृत्यु। दो प्रकार की मृत्यु इस श्लोक में। कैसी? यद ब्रह्म संधारणया जितः असु योग रतः, जिसने ब्रह्म चिंतन के द्वारा प्राणों को जीतकर, जितः असु, असु का मतलब प्राण, तो जिन्होंने अपने प्राणों को वश में करके और ब्रह्म चिंतन के द्वारा योग रतः, योग में स्थित होकर कलेवरम विजह्यात्, अपने शरीर को छोड़ दिया है, ऐसी मृत्यु अत्यंत दुर्लभ है और परम श्रेष्ठ है। अथवा यत माने जिन्होंने अग्रणी सेना के आगे रहकर अनिवृत बिना पीछे लौटे, अर्थात युद्ध से निवृत्त हुए बिना वीर शैया ले ली है। तो बिना पीठ दिखाए युद्ध भूमि में सेना में आगे रहकर जूझ के मरना, ये दो प्रकार की मृत्यु जो है वो परम दुर्लभ है और श्रेष्ठ है। तो अब तुम सोचो कि तुम्हारे आगे इतना बड़ा शुभ अवसर उपस्थित हुआ है, क्योंकि तुम किसी भी प्रकार ब्रह्म चिंतन करके और शरीर को तो छोड़ नहीं सकते योग में स्थित करके, लेकिन कम से कम अपने कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध भूमि में बिना पलायन किए तो मर ही सकते हो ना। तो फिर युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरो, यही वाली मृत्यु जो है तुम्हारे लिए सबसे अधिक श्रेयस्कर होगी। क्योंकि दो ही ऑप्शन हैं, और कोई उपाय है ही नहीं। एक तो योग साधना अथवा भक्ति योग के द्वारा भगवान में जब मन को और प्राणों को वश में करके भगवान का चिंतन करके मृत्यु को प्राप्त हुआ जाता है, और दूसरा है युद्ध भूमि में सेना का नेतृत्व करते हुए। इस प्रकार की जो मृत्यु है उसको ही शास्त्रों में यशस्वी मृत्यु कहा गया है और दुर्लभ कहा गया है। भगवान ने भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था गीता में कि हे अर्जुन, लड़ने से तुम विमुख मत हो। यदि तुम विजयी होगे तो राज्य का भोग करोगे, और यदि मरते हो तो स्वर्गलोक को जाओगे। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जो है वो यदि अपने धर्म का पालन करते हुए और यशस्वी मृत्यु को प्राप्त होता है तो वो जो है उसके लिए दुर्लभ है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो यशस्वी पुरुष को कभी भी साधारण पशुओं की भांति मरने के लिए तैयार नहीं रहना चाहिए। मृत्यु जो है बड़ी इंपॉर्टेंट विषय है, और हमको अपने मृत्यु के विषय में विशेष रूप से सावधान होना चाहिए भक्तों को कि किस प्रकार की मृत्यु हमें चाहिए। भगवान का चिंतन करते हुए हमारा शरीर छूटे, इस प्रकार की हमारी लालसा होनी चाहिए। हमारे को युद्ध इत्यादि से तो कोई कार्य नहीं है, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु वृत्तासुर भी मानते हैं कि या तो भगवत चिंतन करते हुए हो अथवा रणभूमि के अंदर अपने शरीर को त्यागना। इस प्रकार से इसके अंदर भगवत चिंतन तो सर्वथा श्रेष्ठ है ही, क्योंकि युद्ध में शरीर त्यागने से तो अधिक से अधिक स्वर्गलोक मिलेगा, कल्याण तो नहीं हो सकता आत्मा का, फिर दोबारा से लौट कर आना पड़ेगा। इस प्रकार से हम लोगों ने आज ये 10वां अध्याय पूरा किया, एक ही दिन में पूरा कर लिया, क्योंकि इसमें युद्ध का वर्णन बहुत अधिक था। अगले सत्र में हम लोग जो है वृत्तासुर की वीरवाणी और भगवत प्राप्ति के विषय में सुनेंगे। एकादश अध्याय बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ी सुंदर स्तुति है उसके अंदर वृत्तासुर के द्वारा, तो उस स्तुति को हम लोग वहां पर उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।